हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में। इसकी एक दो क्लास और हो चुकी है और मैंने आपको क्या बताया था, इसका बेसिक क्या होता है, हम बहुपदों का शेषफल कैसे निकालते हैं, उनके फैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और बताया था कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। जुड़े रहे चैनल के साथ। तो हमारा स्टूडेंट से पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कहीं पे मिले कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर r है, मैंने क्या बताया था कि अगर आपको मिले कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर r है तो आपको क्या याद रखना है, दो प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है। पहली कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर r है तो वहीं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर माइनस 2। और सेकेंड प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, r का क्यूब कर दो और माइनस 3r कर दो। मैंने आपको दो प्रॉपर्टी पिछली क्लास में बताई थी। क्या बताई थी कि पहली, यदि हमें कहीं पे ऐसे फॉर्मेट मिले, अब जरूरी नहीं यहाँ पे एक्स हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है। अगर हमें कुछ ऐसे मिल रहा है और उसकी वैल्यू किसी आर के बराबर है, आर भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स की अगर इसका स्क्वायर करें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर स्क्वायर माइनस 2। और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर क्यूब माइनस 3r के इक्वल होगी। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। और कई बार मैंने क्या कहा था, कई बार इसकी वैल्यू हमें दी जाती है और इसकी पूछी जाती है, तो हमें क्या करना है, अगर इसकी वैल्यू दी जा रही है तो उसमें 2 ऐड करना है और उसका रूट ले लेना है, जिससे हमारी वैल्यू इसकी निकल जाएगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको एक दो क्वेश्चन करवाए थे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 3 है तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हमारा पहला क्या क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की यदि a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 3 है, क्या दे रखा है हमें, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। और पूछा क्या है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था, हम सीधे डायरेक्ट a की पावर 4 नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि a से a की पावर 4 निकाल लो। हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे। तो इससे स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर r है तो स्क्वायर में क्या होगी, r क्यूब, सॉरी r स्क्वायर माइनस 2। तो r का स्क्वायर कितना, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 में से 2 घटाए 7। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की 7 आ रही है। लेकिन हमें निकालना क्या है, a की पावर 4 निकालना है। अगर स्टूडेंट्स अब आप इनको वापिस, अगर a की स्क्वायर को अक्स माने, अगर a स्क्वायर को अब अक्स माने और तो ये वापिस क्या बन जाएगा, अक्स प्लस 1/x बन रहा है ना। अगर यहाँ पे a स्क्वायर को अक्स माने और वापिस इसका स्क्वायर करे तो अब जो ये स्क्वायर है इसका वापस स्क्वायर करने पर क्या मिलेगी, हमें पावर 4 मिलेगी। तो इसके ऊपर वापस एक बार ये मेथड अप्लाई कर दो। क्या करना है, हमें वर्ग लेना है। इसका वापस वर्ग लेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 4 बनेगी, प्लस 1/a की पावर कितनी, 4, जो हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस वही सेम मेथड। अगर ये r है तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 2, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। उसमें से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 47। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। आपको समझ में आया कि मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको 4 पावर निकालनी है स्टूडेंट्स तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है पहले, ये निकलेगा, वापस इसी पे वही मेथड अप्लाई कर देना है, ये निकल जाएगा। अगर आपको यहीं पे 8 पावर भी पूछी जाती है तो आप क्या करते हैं, इसका वापस एक बार और वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि रूट एक्स प्लस 1/√x, कि रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, 2√2 दे रखी है।
क्या दे रखी है 2√2, और हमें निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x², कब निकाल सकते हैं हम, जब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू हो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे अगर ये वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सेम वही मेथड स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रूट हट जाता है। इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, ये मेथड लगाएं तो हमारे क्या पास क्या मिलेगा, x प्लस 1/x मिलेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर करो, उसमें से 2 घटा दो, क्या बन जाएगा 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। तो 4 × 2 यानी 8 में से दोगे, यहाँ पे 6 हमारा आंसर आ रहा है। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 6 है, हमें निकालना क्या है सेकेंड क्वेश्चन में, x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। तो ये कितनी हो जाएगी, इस पर एक बार वापिस अप्लाई कर दो फॉर्म, क्या बन जाएगा, वर्ग लेने पे वापिस से क्या बनेगा, ये x² बनेगा प्लस 1/x² बनेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r² - 2 यानी 6 का स्क्वायर 36 - 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो आपको समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन कि हमने क्या किया। अगर हमें कई बार क्या क्वेश्चन में दिया जाता है, बार बार पावर लेनी पड़ती है, बार बार हमें वर्क करना पड़ता है, कई बार क्यूब भी 2-3 बार लेना पड़ता है, तो आपको क्या करो, एक बार वर्क किया, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आई, इससे ये बन गई। अगर ये बनानी है, आपको पता है कि स्क्वायर से अगर 4 पे पावर जाना है तो एक बार वापस स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, वापस वही प्रॉपर्टी को सेम वापस घुमाते हुए चलना है आगे। इसमें हमें क्या रूट दे रखा था, तो हमें पता है कि रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो x से ही हम x² बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि हमें क्या दिया गया है, 5x प्लस 1/3x की वैल्यू अगर 4 है तो हमें क्या निकालना है, 9x² प्लस 1/25x का स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 5x प्लस 1/3x, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 4 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, 9x² प्लस 1/25x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा और इससे ये बनाना है, तो क्या आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो। एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, आपको अगर कई बार क्या होता है, हमें यहाँ पे भी x² ही निकालना है, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि अगर आपको x के यहाँ पे अगर x के गुणांक में कुछ मिल रहा है, कोई नंबर्स अगर गुणांक में साथ में मिल रहा है, तो आप इस फॉर्मूले से स्क्वायर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर गुणांक में कुछ वैल्यू है, अगर ये गुणांक में वैल्यू 1 है तभी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आंसर में चेंज आएगा। कैसे, मैं आपको करके बताऊंगा। तो हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, हम सीधा इसका वर्ग के मेथड से निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि अगर हम इसका सीधा वर्ग करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमें क्या मिलेगा, अगर 5x है तो हमें क्या मिलेगा 25x², लेकिन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 9x² मिल रहा है, बट्टे में 25x² है। अगर वहीं इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बट्टे में 9x², लेकिन हमें बट्टे में क्या मिल रहा है 25x²। तो हमें पहले इस वैल्यू को इस प्रकार बनाना पड़ेगा कि हमें जब इसका स्क्वायर करें तो 9x² मिले और इसका स्क्वायर करने पर क्या मिले 25x²। इसका क्या मतलब हुआ, 9x² कैसे मिल सकता है, अगर ये 5 की जगह 3 मिल जाए हमें और यहाँ पे 3 की जगह 5 मिल जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि हम क्या करेंगे, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को 3 से गुणा करेंगे, फर्स्ट को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर तो हमें क्या मिलेगा, इधर क्या हो जाएगा 15x प्लस, अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/x इक्वल 4 × 3 बन जाएगा ये, समझे आप। अब आपको क्या करना है, वापस इसी को, ये इक्वेशन 2 है, इसको क्या करना है 5 से भाग देना है, 2 को 5 से भाग देने पर, समझे आप। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 2 को 5 से भाग देना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, इसमें 5 का भाग दें तो कितना बनेगा 3x बनेगा, प्लस इसमें 5 का भाग देंगे तो 1/5x, और यहाँ से क्या आएगी वैल्यू 4 × 3 = 12,
अपॉन 5। समझे आप, क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9x² मिल जाएगा, बट्टे में 25x² मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये मेथड ना यूज करके a+b का होल स्क्वायर वाला यूज करना है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या कहता है, अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a का स्क्वायर 9x² प्लस b का स्क्वायर 1/25x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3x इंटू 1/5x इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 144/25। समझे आप। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें x से x कट रहा है, हमें क्या चाहिए 9x² प्लस 1/25x²। तो ये 9x² प्लस 1/25 का x², ये क्या हो जाएगा, इधर क्या मिल रहा है 2 इंटू 3 यानी 6/5। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 144/25 माइनस ये इधर आ जाएगा 6/5 मिल रहा है। समझे आप। तो हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए थे, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम ये एलसीएम को इक्वल करें और दोनों तरफ 5 से गुणा कर दे, ये कितना बन जाए 36 और 25 बन रहा है। एलसीएम इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया। अब 25 अगर एलसीएम बराबर है दोनों में, अगर हर बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 25 तो बट्टे में आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, ये बच जाएगा 144 में से 30 गए मतलब 114। क्या आएगा आंसर हमारा 114। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझे आप कुछ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 114/25, कितना आएगा 114/25। ठीक है। आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपको अक्स के गुणांक में कुछ मिल रहा है, कुछ नंबर संख्या कोई वैल्यू आ रही है, तब आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। अगर वहीं हमें ये तो मिल गया, अब हमें क्या निकालना था, अगर ये इसकी वैल्यू अगर आ रहा है तो इस डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। चलो हम डायरेक्ट करके देखते हैं। हमें डायरेक्ट करने पर ये तो मिल जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर r-2 करने पर क्या मिलेगा हमें, r² कितना होता है 144/25, ये तो हो जाएगा। -2 करेंगे, -2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 144 माइनस ये एलसीएम लेंगे तो 50 बनेगा बट्टे 25, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 94/25। लेकिन आ क्या रही है वैल्यू हमारे पास 114/25, लेकिन इससे क्या आ रही है 94/25, यानी गलत हो गया। ये आपका सही है। ये क्यों हुआ गलत, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है हम क्या कर रहे थे, उसमें इतना 2 का ही मान है घटा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें गुणांक में कुछ मिलने की वजह से यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये भी इसमें ऐड हो जाएगी, ये साथ में घटाई जाएगी, इसलिए आंसर में चेंज होगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर आपको x² x और x के गुणांक 1/x के गुणांक में अगर कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है, तब तो आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको a+b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि यदि x + 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन में कि x + 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 3 दे रखी है। पूछा क्या हमें x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। समझे आप कि हमें ये वैल्यू दी गई है और ये पूछ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड फॉर्मूला क्या बताया था कि अगर इससे ये निकालना है x³ + 1/x³ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, r³ करना पड़ेगा। क्या r³, अगर ये r है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा -3 × r, तो ये r है तो ये कितना हो जाएगा 3 × 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, उसमें से घटाएंगे 3 × 3 है 9, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। इतना ईजी था, कुछ नहीं करना, जो हमारे पास इसकी वैल्यू मिल रही है उसका क्यूब करना है, उसमें से इसको 3 गुणा करके हटा देना है, जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्यूब की आ जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स कि √x + 1/√x की वैल्यू अगर √7 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी।
हमें 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या है √7। तो हमें निकालना क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, x प्लस 1/x की। तो हमारे पास उसकी वैल्यू है नहीं, तो क्या हम इससे x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम √x का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम एक बार वर्ग लेंगे, वर्ग लेने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे x आएगा, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा। अगर हम √x को x मान के ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये अगर r है तो इसका स्क्वायर -2, यानी √7 का स्क्वायर -2 कितना बन जाएगा 7। √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, उसमें से 2 घटाएंगे 5 आ गया, यानी इसकी वैल्यू 5 आ रही है। अब अगर हमें क्यूब निकालना है तो सेम वही मेथड, अगर ये हमें 5 मिल रहा है तो उसमें क्या करना है r³ - 3r²। घन लेने पर कितना बनेगा, r³ प्लस 1/r³ कितना हो जाएगा 5 का क्यूब -3 × 5, यही तो आएगा ना। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, उसमें से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे 110। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 110। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको पहले वो प्रॉपर्टी बनानी है जिससे आप, मैंने जो प्रॉपर्टी बताई है उनसे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अगर आपको ये दे रहा है और ये निकालना है तो आपको पता है कि ये निकालने में क्या जरूरत पड़ेगी, ये तो आपको पहले पता करना है क्या इससे ये बन सकता है, क्या इससे ये बनने सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करते आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यदि x² प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 है तो x⁶ प्लस 1/x⁶ की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 0। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x⁶ प्लस 1/x⁶ की वैल्यू क्या होगी। तो क्या आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो उस पर आप क्यूब का मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो हमारे पास पावर 6 आएगी। और या फिर आपके पास x³ प्लस 1/x³ हो तो आप उसका स्क्वायर वाला मेथड यूज करके कर सकते हो, क्योंकि चाहे स्क्वायर का क्यूब करो या फिर क्यूब का स्क्वायर करो हमारे पास वैल्यू तो 6 ही आनी है पावर में। तो हमें वो ये निकालने के लिए या तो चाहिए क्या x² प्लस 1/x², या क्या चाहिए x³ प्लस 1/x³। तो इससे हमें वो बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं कि x² प्लस 1, अगर x² प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 है तो हम क्या करेंगे इस 3x को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा -3x बनेगा ना, आप समझे। अब हम क्या करेंगे इस x को बट्टे में लाएंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बट्टे में लाएंगे तो इसमें भाग देंगे तो ये x बचेगा, स्क्वायर से 1 कट जाएगा, प्लस क्या आएगा 1/x आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है। तो आपको क्या मिल रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, आपको क्या मिल रहा है इस इक्वेशन से हमें क्या मिला x प्लस 1/x की वैल्यू क्या मिल रही है -3। तो स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू -3 आपको निकालना गया है, ये निकालना है, तो मैंने क्या बताया था ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो x² प्लस 1/x² चाहिए या फिर क्यूब में चाहिए। तो चाहे आप इसे क्यूब वाला बना लो चाहे स्क्वायर बनाने वाला बना लो। तो हम क्या करेंगे, हम वर्ग लेंगे, वर्ग लेने पर हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें x² प्लस 1/x², ये मिलेगा। उसकी वैल्यू क्या होगी r² - 2, तो -√3 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाता है वो 9 हो जाता है। तो उसमें से 2 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 7। अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 7 है तो हमें इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्यूब कर देंगे वापिस सॉरी घन लेने पर। अब अगर हम इसका घन लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, अगर x² है उसका क्यूब ले रहे हैं तो क्यूब कितना हो जाएगा 2 × 3, यानी पावर में क्या होता है गुणा होता है, तो 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। तो पावर क्या बनेगी x⁶ प्लस 1/x⁶। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे -6 मिल रहा है, उसका मतलब होता है 1/x⁶, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये अपने आप में x है, अगर हम इसको x
प्लस 1/x माने और क्यूब ले रहे तो क्या करना पड़ेगा हमें, r³ माइनस 3r। तो ये अगर r है तो कितना हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 × 7, यही होगा ना। तो ये कितना बन जाएगा, 7 का क्यूब कितना होता है, इतना तो आपको आता ही होगा। 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है 343, उसमें से घटाएंगे 7 × 21, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 322। कितना आएगा आंसर 322। तो आपको समझ में आया कैसे आया, कि आपको पता है कि ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो पावर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते स्टूडेंट। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, या तो स्क्वायर की क्यूब लेनी पड़ेगी या फिर क्यूब की स्क्वायर लेनी पड़ेगी। तो ये निकालने के लिए हमें या तो स्क्वायर वाला चाहिए या क्यूब वाला, और ये निकालने के लिए हमें ये चाहिए। ये हमारे पास है नहीं, हमने इससे बना लिया, इससे ये बनाया, स्क्वायर किया तो ये बन गया, और स्क्वायर का वापस क्यूब लेने पर हमारे पास पावर 6 आ गई। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हो आराम से। मैंने 3 ट्रिक बताई थी, कौन सी, कि आपको क्या मिलेगा अगर x + 1/x मिल रहा है और आपको स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, r² - 2 कर देना है। क्यूब मिल रहा है, सॉरी x + 1/x मिल रहा है और आपको क्यूब करना है तो आपको क्या करना है, r³ - 3r कर देना है। और वहीं अगर x² + 1/x² मिल रहा है और उससे आपको वापस x + 1/x में जाना है तो क्या करना है, उसमें 2 जोड़ देना है और रूट ले लेना है। समझे आप। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, कि हमने x + 1/x वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब हम क्या पढ़ेंगे, x - 1/x वाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी अगर आपको कहीं पे भी अगर ये ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है कि x - 1/x की वैल्यू अगर p है, वहाँ पे हम क्या ले रहे थे, r ले रहे थे। वैल्यू जरूरी नहीं है, हमें एक ऐसा फॉर्मेट मिले कि x - 1/x की वैल्यू अगर p है, तो अगर हमें इसका स्क्वायर बनाना हो, फर्स्ट अगर स्क्वायर बनाना हो, x² क्या करना हो, x² + 1/x² लेना हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। उसमें हम क्या कर रहे थे, अगर प्लस था तो क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब क्या करेंगे, अगर माइनस है तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। यानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी p² + 2। आपको कुछ नहीं करना, बस साइन चेंज करना है। यहाँ पे साइन चेंज हुआ है तो यहाँ पे भी कर देना है। इसी का आपको अगर क्यूब निकालना है, x³ + 1/x³ निकालना है, सेम वही प्रोसेस, p³ करना है, माइनस, वहाँ पे -3r था, वहाँ यहाँ पे करना है क्या है, +3p करना है। सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस यहाँ पे साइन चेंज हुआ है तो यहाँ पे भी दोनों में साइन चेंज करना है। ठीक है, आप समझे। वहीं अगर हमें दिया जाए x² + 1/x² दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, x² + 1/x² दे रहा है, और इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें क्या बनाना है, x - 1/x बनाना है। क्या बनाना है, x - 1/x बनाना है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रूट में क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यू अगर p है तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे रूट में 2 जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, 2 घटा के रूट कर देना है। ठीक है, तो आपको 3 प्रॉपर्टी समझ में आई कि हमें अगर ये दिया जाए तो हम ये 2 बना सकते हैं, और ये दिया जाए तो हम ये बना सकते हैं। आया कैसे, ये दोनों आई कैसे, वो मैंने आपको जब प्लस में बताया था तो क्या बताया था, a + b का होल स्क्वायर करके बताया था, इसमें क्यूब करके बताया था। इसमें क्या होगा, माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर होगा, यानी आपको क्या है, याद तो होगा ही ना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। वहाँ पे +2ab था, -2ab था। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x - 1/x²। क्या बनेगा, इसका स्क्वायर p² हो जाएगा। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, x² + 1/x² निकालना है, -2 इंटू, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x × 1/x तो x कट जाएगा। अब ये 2 इधर आएगा, x + 1/x², तो ये क्या बन जाएगा, p² + 2। तो आपको समझ में आया कैसे आया। वहीं अगर हमें क्यूब निकालना है तो क्यूब वाला प्रोसेस क्या कहता है कि a - b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ - b³ -3ab a - b। उसमें प्लस था, इसमें माइनस था, कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो r³ p³ बन जाएगा। और इधर हमें ये निकालना है, सॉरी यहाँ पे माइनस में निकलेगा, मैंने कुछ गलती करा दी आपको, माइनस में निकलेगा, ये हमें निकालना है। और इसमें क्या करें, वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 3 बन जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी p है
तो ये 3p बन जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस का 3p हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ये दोनों, ये माइनस का याद रखना, सॉरी मैंने गलती से वो प्लस कर दिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस का रिजल्ट, माइनस से प्लस का रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम b माइनस का है तो उसका क्यूब करने पर माइनस ही आता है। यानी किसी भी वैल्यू को अगर वो नेगेटिव है उसका क्यूब लेंगे तो हमें वापस वो नेगेटिव में मिलेगी, पॉजिटिव में नहीं मिलती। स्क्वायर पॉजिटिव जरूर होता है। यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं तो अगर ये माइनस का है तो हमें यहाँ पे भी माइनस में ही मिल रही है, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हमें प्रॉपर्टी से कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन प्रॉपर्टी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू अगर रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें दिया जा रहा है कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू अगर 5 है, सॉरी रूट 5 है, तो हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, चाहिए या तो हमें ये मिल जाए या फिर प्लस वाला मिल जाए। लेकिन हमें क्या मिल रहा है एक्चुअली में, हमें मिल रहा है रूट में मिल रहा है एक्स। अगर रूट में मिल रहा है तो इससे डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर रूट में है तो उसको रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेम को हमें रूट एक्स को हमें एक्स मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स को हमें एक्स मानना पड़ेगा। रूट एक्स को एक्स मान के जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें प्लस में निकालना है तो हमारे पास क्या निकलेगी, ये निकलेगी। इसका वर्ग करेंगे, जब हम वर्ग करने पर, इसका वर्ग करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, ये बनेगा एक्स। अब जो माइनस में है इसका एक बार भी वर्ग करोगे आप तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर ये p है तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस 2, यानी रूट 5 कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आएगी। समझे आप कुछ। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 7 आ रही है, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो अब तो ये अगर प्लस में है तो उसमें प्लस वाला ही मेथड यूज होगा ना, जो पीछे हमने पढ़ा था। क्या हो जाएगा, इसका वापस वर्ग करेंगे, अब क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये r बन रहा है तो आर स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा, 49 माइनस 2 यानी 47 इसका आंसर आ जाएगा। समझे आप कुछ, कि आपको क्या करना है कि आपको पहले ये, अगर ये निकालना है तो इसके लिए चाहिए या तो आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स की जरूरत पड़ेगी या फिर प्लस वाले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको मिल ये रहे तो रूट वाले को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास प्लस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है ये वैल्यू, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझे ऐसे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू अगर 3 है तो a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6। मैंने क्या बोला था, अगर आपको पावर 6 में निकालनी है तो क्या जरूरत पड़ेगी, या तो स्क्वायर लेके उसका क्यूब करना पड़ेगा या फिर क्यूब लेके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो हम इससे 2 क्या बना सकते हैं, हम क्यूब भी बना सकते हैं और स्क्वायर भी बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस बार क्यूब बनाते हैं और क्यूब बना के उसका स्क्वायर करके हम 6 निकाल सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घन लेंगे। घन लेने पर ये क्या बनेगा, अगर ये x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर p है तो घन क्या होगा, पी क्यूब प्लस 3p। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब क्या हो जाएगी, p क्यूब, यानी 3 का क्यूब करना है। फिर क्या करना है, प्लस करना है 3 इंटू पी यानी 3। क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 27 होता है। उसमें से 3 इंटू 3 9, यानी 27 और 9 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू अगर 36 आ रही है, हमें क्या निकालना है, पावर 6 करनी है। तो इसका वापस स्क्वायर करेंगे, वर्ग लेने पर क्या करेंगे, वर्ग लेंगे। वर्ग लेने पर हमारे क्या मिलेगा कि एक माइनस का है लेकिन वर्ग लेने पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6, a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6। अब अगर ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी, यहाँ से हम वर्ग लेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है।
36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 इंटू 36 36 आएगा। कैरी थर्ड ले रहा है, 18 18 दून 36 और 3 39, कैरी 3 आएगा, 9 और 3 12, 1296 आ रहा है। 1296 में 2 ऐड करें कितना बनेगा हमारे पास, 1298। कितना आ जाएगा, 1298। आपको क्यूब याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है कि अगर ये मिल रहा है तो आप क्या करोगे, चाहे इसका स्क्वायर लेके कर लेते और चाहे क्यूब लेके। अगर स्क्वायर लेके करते हैं तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a-1/a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस का क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस 2, यानी 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2 यानी 11 बनेगा। अब अगर ये 11 बन रहा है और स्क्वायर में क्यूब ले पावर 6 करनी है तो क्यूब करना पड़ेगा। अब प्लस में आ गया है तो प्लस वाला यूज करना पड़ेगा। क्यूब क्या होगा, एक क्यूब r क्यूब माइनस 3r होगा, इसका क्यूब यानी 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 11, तो 11 क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। उसमें से 33 घटाएं तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, 1298 आएगा। सेम ही आंसर आ रहा है दोनों में, कुछ ही कर लो आप चाहे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि a-1/a की वैल्यू अगर 1 है तो a की पावर 8 प्लस 1/8 की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। हमें क्या दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन में, a-1/a की वैल्यू अगर 1 दे रखी है, हमें निकालना क्या है, a की पावर 8 प्लस 1/a की पावर 8 निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर उसका वापस स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 आएगी, उसका वापस स्क्वायर लेंगे तो पावर 8 लेंगे, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे, क्या करेंगे, वर्ग लेंगे, एक बार वर्ग करेंगे तो ये माइनस में, इसका वर्ग करने पर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा। अब वापस क्या करेंगे, हम वापस वर्ग लेंगे, अब हम प्लस वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कितना हो जाएगा, प्लस वाले में क्या होता है पी स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 2 यानी 7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, वापस स्टूडेंट इसका वापस वर्ग करेंगे एक बार और, ये कितना बन जाएगी, पावर 8 बनेगी प्लस पावर 8, इसकी क्या होगी, अगर ये प्लस वाला है तो वापस प्लस वाली प्रॉपर्टी यानी पी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगी, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 47। अगर a-1/a की वैल्यू अगर 1 है तो a की पावर 8 प्लस 1/a की पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी। समझ में आया आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना समझना है, बस इतना अगर एक बार समझ जाओगे कि मैं आप में इसमें स्क्वायर वाला लगाऊं या क्यूब वाला, आपको बस आपको इतना समझना है कि इससे स्क्वायर लेने पर ये वैल्यू मिलेगी या क्यूब लेने पर, फिर आप लगाते चलो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि a-1/a की वैल्यू अगर 5 है तो हमें क्या निकालना है, a की पावर 6 माइनस 5a की पावर 3 माइनस 1/a की पावर 6 प्लस 7a की पावर 3 माइनस 1। हमें 4 नंबर में क्या दे रखा है कि a-1/a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स कि a की पावर 6 माइनस 5a की पावर 3 माइनस 1 अपॉन a की पावर 6 प्लस 7a की पावर 3 प्लस 1, सॉरी माइनस 1 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है और ये दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, हमें कुछ, हमारे पास a की वैल्यू तो इससे निकल नहीं सकती, अगर हम इसमें क्यूब बना ले या फिर स्क्वायर बना ले इसकी वैल्यू को, तब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर इसमें मैं आपको बोलूँ क्या करना है, आपको a की पावर 3 का भाग देना है, का भाग देने पर a की पावर 3 का भाग देना है आपको, तो भाग देंगे इसमें अंश और हर में, दोनों में, जब हम भाग देंगे अंश व हर में, अंश व हर में a की पावर 3 का इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे a की पावर 3 का भाग देंगे तो 6 है तो 3 बच जाएगी, माइनस इसमें 3 कट जाएगा माइनस 5 आएगा, और ये क्या बन रहा है 1/a की पावर 3 आ जाएगा। बट्टे में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, a की पावर 3 मिल रही है प्लस 7 आ रहा है माइनस 1/a की पावर 3 मिल रही है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, हमें क्या मिल रहा है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, यहाँ पे भी a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। अगर हम इससे
क्यूब वाला निकाल ले तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, क्यूब वाला निकालेंगे इससे, तो ए क्यूब माइनस 1/a³ क्या मिलेगा हमें। अगर ये वैल्यू अगर p है, p यानी 5 है, तो क्यूब में क्या होगी, p का क्यूब प्लस 3p, यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, उसमें 3p यानी कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी। इतना आप समझे। अब हमें क्यूब वाली वैल्यू इसमें रखनी है, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस 1/a³, ये अलग कर लेंगे और -5 हो रहा है, बट्टे में क्या रहा है ए क्यूब माइनस 1/a³, इसको अलग कर लेंगे, ये +7 आ रहा है। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुट करने पर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ऊपर क्या आ रहा है 140, -5 आ रहा है, बट्टे में क्या आ रहा है 140 प्लस का 7 आ रहा है, तो ये ऊपर क्या बन रहा है 135 बन रहा है और बट्टे में 147 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 135/147। ठीक है, तो आपको समझ में आया। आपको ऐसे क्वेश्चनों में पहले समझना पड़ेगा आपको कि इसको क्या बनाऊं कि मेरे ये काम आ जाए। इससे आप क्या बना सकते हो, ये तो या तो ये बना सकते हो या ये बना सकते हो। अगर आपको ये चीज़ समझने आ जाएगी कि अगर मैं इसमें 1³ का भाग दूं तो मेरे पास ऐसी फॉर्म बन रही है जहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसके अलावा तो आपको इस वैल्यू में क्या मिल रहा है, सिर्फ वो 5 और 7 ही मिल रहे हैं। जो अच्चर है, अच्चर तो वैल्यू में पुट हो सकते हैं आराम से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर 11 है तो हमें क्या निकालना है, x⁻3 माइनस x⁻−3 का मान क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन में 5 नंबर में क्या दे रखा है, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 दे रखी है। हमें निकालना क्या है x³ माइनस x⁻−3 है, इसका क्या मतलब हुआ, वो क्या बन जाएगा 1/x⁻3। इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या बोला था, इससे तो आप आराम से निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूलेट सेट करना है। क्या हो जाएगा p³ + 3p, तो इससे क्या बनेगा x⁻3 माइनस 1/x⁻3 कितनी आ जाएगी p³ मतलब 11 का क्यूब करना है प्लस 3 × 11 ऐड कर देना है। 11 क्यूब कितना होता है 1331 होता है, उसमें क्या करना है आपको 33 ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा 1364 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1364 आ जाएगा। समझ में आया आपको कैसे आया कि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू अगर p है और क्यूब बनाना है तो आपको क्या करना है p³ + 3p करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स कि x⁴ + 1/x⁴ हमें दे रखी है और हमें क्या करना है उल्टा चलना है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि हमें क्या दे रखा है x⁴ + 1/x⁴, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 727। क्या दे रखी है हमें 727 दे रखी है। अगर हमें निकालना क्या है x माइनस 1/x निकालना है। x माइनस 1/x निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी स्क्वायर की। अगर हम इससे स्क्वायर वाला निकाल लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आप स्क्वायर वाला निकाल सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स इसी को वापस स्क्वायर माने, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा होगा कि अंदर वाली वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमें एक बाहर तो स्क्वायर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, अगर हम इसको a माने इसको b a माने तो a² + 1/a² मिल रहा है आपको। तो इसमें आप क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, इससे आप ये निकाल सकते हो आराम से। इससे जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी, अगर ये स्क्वायर है तो इससे प्लस वाला निकाल सकते हो। यानी क्या करना है रूट लेना है, वर्गमूल करना है आपको। क्या करना है इसका वर्गमूल मेथड क्या होता है, अगर ये क्या है इसकी वैल्यू 729, अगर ये अपने आप में r है तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या करना है आपको, इसमें 2 ऐड करना है और उसका रूट ले लेना है। 727 है ना, इसमें 2 ऐड करना है और उसका रूट ले लेना है। तो हमें क्या मिलेगा x² + 1/x² मिल जाएगा, रूट लेंगे इसका और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 729 में 727 में 2 ऐड करेंगे 729 मिल रहा है। तो 729 किसका स्क्वायर है, अगर हम 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, मतलब 27 का स्क्वायर। अगर ये 27 का स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। अगर ये वैल्यू हमारे पास 27 आ रही है, इससे हमें निकालना क्या है, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में x माइनस 1/x की वैल्यू, तो इसे आराम से निकाल सकते हैं। एक बार वापस पुट करना है,
इसमें क्या करना है, अगर ये वैल्यू हमारे पास p है तो मैंने क्या बताया था, अब आपको क्या करना है, इसमें 2 घटाना है। अगर पॉजिटिव से हमें, पॉजिटिव में हम क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं फिर रूट लेते हैं, नेगेटिव के लिए हमें क्या करना है 2 घटाना है फिर रूट लेना है। तो इससे वापस वर्गमूल करना है, हमें वर्गमूल करके ये बनाना है, मतलब x माइनस 1/x बनाना है। तो क्या करना है, इसमें 2 घटाना है और रूट लेना है, यानी 27 माइनस 2 हो जाएगा रूट में। ये 25 आएगा, तो 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन कैसे हुआ, कि मैंने पहले क्वेश्चन में क्या बताया आपको, डायरेक्ट दे रखा है, आपको क्यूब वाला मेथड लगाना है। इसमें क्या मिल रहा है, हमें पावर 4 मिल रही है और हमें निकालनी क्या है, x माइनस 1/x। अगर ये निकालना है, अगर हमें स्क्वायर मिल जाए तो तब तो आराम से निकाल सकते, 4 से सीधे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अगर हम 4 को इस रूप में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब हमें इसको अगर अंदर वाली वैल्यू को एक ही वैल्यू मानने हैं, स्क्वायर को भूल जाते हैं अगर एक ही वैल्यू मानने और यहाँ पे भी एक वैल्यू मानने, तो हमें क्या मिल रहा है कि ये स्क्वायर मिल रहा है, वापस स्क्वायर ही मिल रहा है। इससे हमें अगर वापस स्क्वायर से एक रूट में जाता है, अगर स्क्वायर से हम प्लस वाले में एक रूट में जाते हैं तो क्या करते हैं, 2 जोड़ के रूट ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या मिला, ये मिला, इसका तो वर्गमूल हम आराम से इससे कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, माइनस में जाना है तो 2 घटा के रूट ले लेना। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर रूट 77 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू का मान क्या होगा। अब हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया हमें माइनस में दे रखा है, लेकिन पूछा क्या है, क्यूब में प्लस में पूछा है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे तो निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से तो माइनस में निकलेगा। अगर प्लस में पूछा है तो प्लस वाला निकालने के लिए, क्यूब में हमेशा प्लस वाला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या आप माइनस वाले से प्लस वाली बना सकते हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ साथ में कि x माइनस 1/x की वैल्यू अगर रूट 77 है तो क्या इससे आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये निकाल लोगे तो आपको प्लस वाला क्यूब भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो 2 प्रॉपर्टी बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें क्या बताया था, हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही तो होता है। अगर हमें इसको माइनस में बनाना हो, अगर या हम ऐसे कर सकते हैं, अगर इसमें हम -2ab जोड़ दे और घटा दे, अगर हम +2ab और ऐड कर दे और वापस 2ab घटा दे तो इसके वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आएगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है और हम क्या करें, अगर इस वैल्यू में अगर 2ab ऐड कर रहे हैं और घटा रहे हैं तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, आप तो इतना जानते हो। अगर वैल्यू में फर्क नहीं आएगा तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगर -2ab को यहाँ ले लेते हुए प्लस 4ab लिख लेते हैं, ये +2 और +2। अब आप एक चीज नोटिस करिए, ये क्या मिल रहा है हमें, ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बनेगा। अब अगर ab की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगी, ab की वैल्यू क्या होगी, अगर ये a है और ये b है क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखे है, रूट 77। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर रूट 77 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 77 आ जाएगी। प्लस ab की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर 81 है तो a प्लस बी कितने आ जाएगा, वापिस रूट लेंगे तो प्लस माइनस 9 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ab की वैल्यू ये आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। यही तो हो रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो हमें क्या निकालना है, क्यूब में वैल्यू निकालनी है, तो क्यूब वाला मेथड अब यूज कर लेंगे। तो एक x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये वैल्यू r है तो क्या होती थी उसमें, r³ - 3r, यानी 9 का क्यूब -3 × 9 कितने हो जाएगी, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है
29 होता है शायद, 81 होता है, 729, उसमें से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 702। कितना आ रहा है 702। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 702 हो जाएगा। समझे आप कुछ ये कैसे आया? ये 702 प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। कैसे? यहाँ पे प्लस लेंगे अगर हम तो ये वैल्यू आएगी 702, और माइनस लेंगे तो भी माइनस के 702 आएंगे। तो आप ऐसे नोट कर सकते हो। आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको 2 पॉइंट क्या याद रखने हैं स्टूडेंट्स, कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है और आपको दिया क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो उसमें आप 4ab ऐड कर दो, आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट आपको ये याद रखना। दूसरा, आपको अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, उसमें क्या करो आप 4ab घटा दो, तो ये आपको मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। इससे आपको क्या होगा, आप सीधे वैल्यू पुट करोगे यार, कहीं पे भी आप मान निकाल सकते हो। इससे आप इसका निकाल सकते हो और इससे इसका निकाल सकते हो। अगर हमें इसमें चेंज करना हो तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू 1 हो जाती है हमेशा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अब हमें नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर है कि रूट एक्स माइनस 1/√x। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, √3 दे रखी है। हमें निकालनी क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4। तो पावर 4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्क्वायर चाहिए। अगर ये हमें दे रखा है स्क्वायर निकालना है तो पहले इस रूट को हटाना पड़ेगा। इसमें बहुत सी प्रॉपर्टी लगेगी। पहले क्या होगा, इसका एक बार वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस, इस मेथड से हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/x मिलेगा। उसका क्या होगा, p² प्लस 2 यानी 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। इसका वापस जब हम वर्क करेंगे एक बार वापस तो क्या मिलेगा, अभी स्क्वायर मिलेगा। लेकिन अगर ये प्लस का है तो प्लस वाला यूज करेंगे तो p² -2, तो यहाँ से 25 - 2 कितना हो जाएगा, 23 आ रहा है। अभी वापस हम एक बार वर्क और करेंगे, पावर 4 लेनी है तो ये पावर 4 मिल जाएगी। हमें क्या मिलेगी, पावर 4। ये क्या आ जाएगी, ये वापस p² -2। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। उसमें से 2 घटाएंगे 527। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 527। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को इजीली करना है। अगर आपको मेथड पता है, आपको आ रहा है। अगर स्टूडेंट्स, मैंने शुरुआत में क्या बताया था, आपको जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं आएंगी तो आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यही दे रखा है तो आप विदाउट इस प्रॉपर्टी कर पाते क्या, नहीं कर पाते। आप घिसते, पेन को घिसते चले जाओ, आपको आंसर नहीं आएगा। अगर वहीं आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करते हुए चलना है। आपको पता होता तो आप 3 बार सिर्फ स्क्वायर करते, 2 घटाते। स्क्वायर किया 2 घटाया, स्क्वायर यहाँ पे जोड़ रहे हैं, स्क्वायर किया 2 घटाया, स्क्वायर किया 2 घटाया, आंसर आ रहा है। क्या करना पड़ा, 10-15 सेकंड में आंसर आ रहा है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो गई है। बाकी सब मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टी है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अब जो बताऊंगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा, इन 3 क्लासों में हमने बहुत अच्छे से सीखा। बेसिक सीख लिया पहली क्लास में, फिर 2 क्लास में मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई है उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन लगभग अलजेब्रा से आते हैं। ठीक है, जुड़े रहे चैनल के साथ, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।